स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। अब आइए आगे बढ़े, आपको दिखाते हैं घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। यूपी निकाय चुनाव के नतीजों में सियासी दलों में खलबली नतीजों के बाद मच गई है। नतीजों को लेकर एक तरफ जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, वहीं समीक्षाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। शहर की सरकार के नतीजों से नाखुश मायावती ने अब समीक्षा करने की तैयारी कर ली है और 18 मई को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हार की समीक्षा को लेकर बैठक बुलाई गई है। 18 मई को पार्टी कार्यालय पर समीक्षा बैठक होगी। बसपा प्रमुख मायावती ने सभी नेताओं को बुलाया। पार्टी के सभी कोऑर्डिनेटर भी बैठक में पहुंचेंगे। पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों को भी बुलाया गया है। दरअसल 2017 के मुकाबले इस बार बसपा की न सिर्फ सीटें कम हुई हैं, बल्कि वोट प्रतिशत में कमी से बसपा की टेंशन बढ़ गई है। वहीं मायावती ने सरकार पर धांधली के आरोप लगाए थे। कहा था कि भाजपा ने साम दाम दंड भेद जैसे अनेक हथकंडे अपनाए हैं। साथ ही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। इसको लेकर मायावती ने दो टूक कहा कि अब बसपा चुप नहीं बैठेगी और वक्त आने पर भाजपा को जवाब जरूर दिया जाएगा। इसके अलावा मायावती ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत भी की थी, लेकिन विरोधियों के आरोपों पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। आपने देखा चुनाव प्रचार में कहाँ थी मायावती जी, कहाँ थे अखिलेश यादव जी, कहाँ थे दोनों भाई बहन की जोड़ी? कोई था ही नहीं जी। और उन्होंने पहले से ही एजेंडा सेट कर लिया था कि हमें संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करने हैं, पुलिस प्रशासन पर प्रश्न खड़े करने हैं। नहीं, बैलेट से भी बहुत जगह चुनाव हुए हैं, वहाँ भी सपा बसपा कांग्रेस तीनों हारे हैं और भारतीय जनता पार्टी बैलेट के भी चुनाव को जीतने में सफलता प्राप्त की। निकाय के नतीजों के बाद यूपी का सियासी पारा हाई है। मायावती के अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश का आरोप है कि निकाय चुनाव में सरकार की तरफ से बेईमानी कराई गई है। शासन के दबाव में आकर अधिकारियों पर गड़बड़ी का आरोप भी लगाया। अधिकारियों ने अगर बेईमानी न की होती और जिस तरीके से जगह जगह से सूचनाएं मिल रही हैं, अधिकारी खुलेआम हस्तक्षेप कर रहे थे। दरअसल अखिलेश यादव इटावा के फतेहपुरा गांव में पार्टी के वरिष्ठ नेता के निधन पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, जहां उन्होंने देश और प्रदेश के अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। भाजपा का दावा है कि सपा के हर फैक्टर पर मोदी योगी समीकरण हावी है। देखिए, उनके MY समीकरण पर मुझे लगता है कि हमारा MY समीकरण ज़्यादा चलता है और MY हमारा मोदी और Y से योगी। तो मोदी योगी का जो समीकरण है, जो ईमानदारी का, अगर निगमों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, सपा बसपा कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। आपको बता दें कि हाल ही में हुए निकाय चुनाव में भाजपा ने मेयर की सभी सीटों पर क्लीन स्वीप किया है, जबकि सपा को निराशा हाथ लगी है और नतीजों के बाद ही सूबे की सियासत गर्म है। यूं तो अमेठी में नगर निकाय चुनाव काफी सुर्खियों में रहा था, खासकर गौरीगंज नगर पालिका सीट का चुनाव, क्योंकि इस क्षेत्र में गौरीगंज से सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के पति की सरेआम पिटाई की थी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। यहाँ की जनता ने ही भाजपा की रश्मि सिंह को नगर पालिका अध्यक्ष बना दिया है। दरअसल अमेठी की 4 नगर पालिका में सबसे ज्यादा हंगामा शोर गौरीगंज सीट को लेकर हुआ, जहां अब से पहले सपा का कब्जा था, जिसे बरकरार रखने के लिए मारपीट की नौबत तक आ गई थी। यही वजह है कि गौरीगंज सीट को हॉट सीट माना जा रहा था, लेकिन अब यहाँ के लोगों ने ये सीट भाजपा की झोली में डाल दी है और सपा के दबदबे को दूर कर कमल का फूल खिला दिया है। राजनीतिक पंडितों की माने तो सपा पर थाना कांड भारी पड़ गया। सरेआम भाजपा प्रत्याशी के पति की पिटाई के बाद वोटर उनसे छिटक गए। रश्मि सिंह का साथ वोट की चोट से दिया, क्योंकि भाजपा के दिग्गज नेता जहां रोड शो कर वोट की अपील कर रहे थे, वहीं सपा के माननीय थाने में रौब जमा रहे थे। हालांकि अब जीत के बाद नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष की तरफ से दावा ये है कि भाजपा जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे संगठन एवं हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी ने जिस तरीके से मुझ पर विश्वास करके मेरी पत्नी जी को टिकट दिया, और रही बात जीत की, तो जीत के लिए मैं कंटिन्यू आश्वस्त करता रहा कि प्रचंड ही जीत रहेगी। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली भाजपा ने सभी मेयर सीट जीतकर रिकॉर्ड तो बनाया ही है, भाजपा ने अपनी मुस्लिम विरोधी छवि को भी तोड़ा है। निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवारों को भी अच्छी संख्या में जीत मिली है। यूपी में मुसलमानों की आबादी 20% के करीब है, जो आमतौर पर भाजपा के साथ नहीं होती। लेकिन इन चुनावों में फिजा बदलती नजर आ रही है। भाजपा ने नगर पालिका की 199 सीट पर 5 मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा था। इनमें सभी 5 ने भगवा परचम फहराया। तो नगर पंचायत के 524 सीटों पर 32 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था, जिनमें से 5 ने जीत दर्ज की। कुल मिलाकर निकाय चुनाव में भाजपा ने 395 मुस्लिमों को टिकट दिया। इनमें से 45 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। मुस्लिम बाहुल्य देवबंद नगर पालिका अध्यक्ष पद पर पहली बार भाजपा के विपिन गर्ग ने जीत दर्ज की। मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। इस नारे के साथ न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है।
तो अल्पसंख्यकों के भाजपा के टिकट पर जीत हासिल करने पर भाजपा विधायक पंकज सिंह ने सपा के समीकरण को फेल होना बताया। मोदी योगी का जो समीकरण है, जो ईमानदारी का, एक सख्त प्रशासक का, एक कल्याणकारी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का, भाजपा की ये जीत साफ संकेत दे रही है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट पर किसी एक दल का अधिकार नहीं रहा। सपा बसपा के करीब रहा मुस्लिम मतदाता भाजपा को भी खुलकर वोट दे रहा है। साथ ही भाजपा भी मुस्लिम समुदाय पर भरोसा जता रही है। निकाय चुनाव में अपना परचम लहराने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं। इन्हीं हौसलों के साथ भाजपा ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने की ओर कदम बढ़ा दिए, जिसका संकेत भाजपा ने 13 मई को ही दे दिया था, जब भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर निकाय चुनाव में जीत पर कार्यकर्ताओं के जश्न में शिरकत करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव में मिली जीत को लोकसभा के लिए सेमीफाइनल करार देते हुए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में जी जान से जुटने का आह्वान किया था। भाजपा ने निकाय चुनावों के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां पहले ही शुरू कर दी थी। एबीपी गंगा से बात करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से भाजपा के टारगेट 80 प्लान के बारे में बात की। कमल का फूल पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से सरकार बनाने के लिए पूरा देश तैयार खड़ा है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी डिप्टी सीएम के बयान का समर्थन किया। मोदी जी का जब इलेक्शन होगा, जो 2024 के लिए होगा, तो बड़ा इलेक्शन होगा, मोदी जी के चेहरा पर होगा, तो 80 की 80 सीटें जीतेंगे। हालांकि कांग्रेस भगवा पार्टी के इन बयानों से कतई सहमत नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद तिवारी को तो 80 सीटों वाले आंकड़े हवाई लगते हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, 80 तो छोड़ दीजिए, अब की 8 के लाले पड़ जाएंगे। यूपी निकाय चुनाव में भाजपा का पूरा दम दिखा। 760 सीटों में से 289 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि सपा 112 और बसपा 52 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली। और अब बात मेरठ की वायरल वीडियो की, जिसने सनसनी मचा दी है, जिसके बाद भाजपा के सांसद ने पुलिस को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। दरअसल 2 दिन पहले मेरठ की भगत सिंह मार्केट का ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें समुदाय विशेष की 2 युवतियों के साथ जा रहे एक युवक की न सिर्फ पिटाई की गई, बल्कि दोनों युवतियों के साथ बदसलूकी को भी अंजाम दिया गया और उनका हिजाब जबरन हटाने की कोशिश की गई। अब इस वीडियो पर मेरठ में महाभारत शुरू हो गई है। पुलिस ने जहां मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही पुलिस को भी अल्टीमेटम दिया है कि 3 दिन बीतने के बाद भी केवल एक गिरफ्तारी, सबके सब गिरफ्तार होने चाहिए और उस इलाके में और उस इलाके के माध्यम से मेरठ महानगर में संदेश जाना चाहिए कि इस तरह की मुठभेड़ी इस कानून के राज में नहीं चल सकती। सांसद की 2 टूक के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। पुलिस का दावा है कि सभी आरोपियों की शिनाख्त हो गई है, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। 3-4 युवकों को चिन्हित किया गया, जिसमें से एक युवक गिरफ्तार कर लिया गया और विवेचना में ये प्रकाश में आया कि जो युवतियां और युवक था वो दोनों ही दूसरे को जानते थे। वो एक फैक्ट्री में पूर्व में काम करते थे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इन दिनों बड़ा संकट गहराया हुआ है। यहाँ चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर खतरा बढ़ गया है, जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, जो हर किसी की धड़कनें बढ़ा सकती हैं। इस क्षेत्र में पल पल बढ़ते खौफ की सबसे ताजा तस्वीर है, जिसने वहां के लोगों और पर्यटकों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल ये घटना तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग की है, जहां गर्भाधार में पहाड़ी के दरकने का ये लाइव वीडियो सामने आया। इस भूस्खलन के बाद से यहां आदि कैलाश मोटर मार्ग बंद हो चुका है। साथ ही भारत का चीन सीमा से संपर्क टूट चुका है। वहीं व्यास घाटी की तरफ जाने वाले लोगों के सामने भी चुनौती बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि इस पहाड़ी के दरकने से कई पर्यटक बाल बाल बचे हैं। आपको बता दें कि आदि कैलाश मोटर मार्ग पिछले कई दिनों से बंद था। गर्भाधार के पास भारी विस्फोट से चट्टान दरकने से स्थानीय लोग पलायन को मजबूर हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इन दिनों कई जगहों पर कुदरत का कहर बरप रहा है। उच्च हिमालयी इलाकों में मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट सही साबित हो रहा है। न सिर्फ तेज हवाएं और बारिश ने मुसीबत बढ़ा रखी है, बल्कि पहाड़ दरकने से लोगों के सामने संकट गहरा गया है। धारचूला के अलावा कुछ दिन पहले चमोली में बद्रीनाथ हाईवे छिनका के पास भी पहाड़ी से बोल्डर और मलबा आ गया था। ऐसे में बीआरओ और स्थानीय प्रशासन की चुनौती बढ़ गई है। खराब मौसम और बर्फबारी ने चारधाम यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश और हल्की बर्फबारी के चलते नए पंजीकरण पर 25 मई तक के लिए रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों को दर्शन के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार खराब मौसम और बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए नए पंजीकरण पर 25 मई तक रोक लगा दी गई है।
जिन श्रद्धालुओं ने 25 मई तक के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं, फिलहाल वो ही दर्शन कर सकेंगे। जाहिर है कि 4 धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। एक दिन में 48,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। अब तक 4 धाम यात्रा में दर्शन करने वाले यात्रियों का आंकड़ा 7,74,000 के पार हो गया। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को 4 धामों में 48,326 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इनमें केदारनाथ धाम में 17,004, बद्रीनाथ में 12,830, गंगोत्री में 9,234, यमुनोत्री में 9,248 यात्रियों ने दर्शन किए। यात्रा की शुरुआत से अब तक के आंकड़ों की बात करें तो अब तक केदारनाथ में 2,70,000, तो वहीं बद्रीनाथ में 2,09,000, गंगोत्री यमुनोत्री में 2,90,000 से ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। लेकिन खराब मौसम और बर्फबारी ने यात्रियों की टेंशन बढ़ा दी है। उत्तराखंड मौसम पूर्व अनुमान में बारिश बर्फबारी पर अलर्ट जारी किया है। तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि 4 धाम यात्रा रूट पर सफर के दौरान सतर्क रहें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।